हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। और इस रीडिंग को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मत मिस क्या कीजिए। मैं आपको थर्ड पार्टी के लिए फोर्स नहीं करती, पर्सन की रीडिंग के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन जहाँ पे आपकी एनर्जीज होती हैं प्लीज़ उसे ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी फिर पता चल जाएगा कि कितना वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है डियर, ठीक है। और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ओके जी, चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? बॉटम से है हेरोफेंट, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, डेथ। तो ये आपकी एनर्जीज है। सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक मैसेज देती हूँ। हेरोफेंट मैरिज का कार्ड तो है ही, इसके साथ साथ जो हेरोफेंट कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ हाथ पैर रख के बैठे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, आई एम फीलिंग नेगेटिविटी, मुझे अपने सराउंडिंग हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है, मुझे कोई नेगेटिविटी फील होती है, पहला मैसेज ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअली कोई कदम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि भाई आप ऐसे बैठे हो कि भाई हाँ रीडिंग देख रहे हो, छोटे मोटे टोटके करने से अच्छा बेहतर ये है कि आप सीधा रास्ता चुने, ठीक है। और सीधा रास्ता यही है कि मैंने आपको आज दिन की रीडिंग में भी ये बताया, आपके लिए आई भी थी शायद ये चीज़, आपके लिए डे की रीडिंग में भी ये आया है, ठीक है। आपके लिए जो महाकाल के जो मैसेजेस आए हैं, जो लोग अलग रिलीजन के हैं डियर, ठीक है, जो लोग हिंदू इससे नहीं बिलोंग करते हैं, आप लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ईश्वर के अकॉर्डिंग उन मैसेजेस को समझिएगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है, फर्स्ट मैरिज से रिलेटेड नहीं है, हम फिर भी चेक करेंगे बाद में, पर जो ये मेन एनर्जी जो पिक हो रही है यहाँ पे, आप बहुत आराम से कुछ चीज़ें झेल रहे हो, बैठे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी किसी के भरोसे बैठे हो, कभी किसी के भरोसे बैठे हो कि यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक कहीं से नहीं हो रही हैं। तो स्पेशली आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी, कि आपको सब्र रखना पड़ेगा और ईश्वर पे भरोसा करके चलना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक मतलब कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए, वक्त दीजिए, ठीक है। 41 डेज तो एटलीस्ट लगते ही लगते हैं स्टार्ट होने में भी, ठीक है। वो भी आपने पूरे दिल से अगर आपने अपनी नाव को छोड़ दिया तो। फर्स्ट एनर्जी ये है। अगर आपको या फिर अपने ओरा को भी कहीं ना कहीं क्लीन करने की कोशिश कीजिए, 7 चक्रा की हीलिंग कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब आते हैं सेकंड एनर्जी पे, हैरोफेंट। हैरोफेंट जो है वो मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पर्सन से, और यहाँ पे अगर आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप शांति से बैठे हो, या फिर सामने वाला आपको मैरिज की कमिटमेंट दे नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ लटकाए हुए हैं, ठीक है, या ऑलरेडी कहीं भी मैरिड, देखो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो आपको यहाँ पे अब कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। शांति से मत बैठिए, यहाँ पे कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका एक कार्मिक साइकिल है, वो चल रहा है,
वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। किसी के लिए आज ख़त्म होगा, किसी के लिए कल, किसी के लिए नेक्स्ट ईयर, कभी भी, मतलब 5-6 मंथ्स के अंदर जो है ख़त्म होने के फुल चांसेस हैं। लेकिन जनरल रीडिंग है डियर, ओके, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। सो यहाँ पे उतनी ही आपको ट्रस्ट करके चलना है, ओके। पर यह है कि अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए तो ईश्वर ज़रूर सुनेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेंगे। डेविल की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी हर वक्त फील करना। सो समटाइम्स देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली कि मैं नहीं बोलती कि मैं आपको कभी भी आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती, कि आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी सराउंडिंग है, पॉसिबिलिटी है, होगी। लेकिन जब आप उसको नकारना शुरू करते हो, ठीक है, जब आप उसको, उसका वजूद ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, ओके, ठीक है। तब ये कुछ नहीं कर सकता अगर ये बैठे हैं तो, ओके, इसकी कोई औकात नहीं है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है डियर आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी। इस वक्त आप पेन में भी रह सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें खत्म होंगी वो आपकी भलाई की हो रही हैं। प्रभु थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। चैरियट क्यों आया प्रभु जी, चैरियट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? Five of Wands, Page of Wands, Five of Swords, Justice, Empress एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो पहली बात, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे लड़ाई झगड़े होके कुछ सिचुएशंस खत्म होने के चांसेस हैं। एक्शन लेने की एनर्जी में हो आप, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे जो भी आप अगर कुछ ऐसी फील कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअली कुछ कदम लेने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, लीगल सिचुएशंस कभी भी बन जाती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप कोई भी स्टैंड लेते हो वो बहुत स्लो रहता है, वो चीज़ें कम वर्क स्लो करती हैं। तो आपको यहाँ पे ईश्वर का साथ लेने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ईश्वर के सहारे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, ठीक है, इनसे थोड़ा सा बचना है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है। लीगल सिचुएशन से बचने की कोशिश करनी है। अगर लीगल सिचुएशन है तो उसको बहुत सोच समझ के डील करना है डियर। एम्प्रेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी पेरेंट्स से क्यों नहीं है, पेरेंट्स के डर से नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपको कहा है कि भाई पेरेंट्स के डर से नहीं दे रहे, आपकी कभी बात नहीं हुई है, तो प्लीज़ ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत चलिए, चीज़ों को क्लेरिफाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। ऐसा नहीं कि आप बैठ के वेट करते रहे कि ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो फंसे हुए हैं, स्टक हैं चीज़ों में, फाइनेंशियली, रिश्तों में, या फिर खुद के पेरेंट्स कई बार पेन दे रहे हैं, या फिर जिससे उम्मीद ना हो उससे पेन, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि हर तरफ से एक अकेलापन, एनग्जाइटी सी फील करना, कुछ भी किसी किस्म से भी आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो कि आप कुछ झंझट से बाहर निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो डियर, ये आपके कर्मा है। प्रभु आपको कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी तकलीफ बाकी है, आप निकलने को निकल सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जो लोग भी एक रोमांटिक थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं स्पेशली, तो वो भी कार्मिक है डियर, ठीक है। प्रभु आपसे ये कह रहे हैं कि रास्ता देखने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में कार्मिक है। डेविल, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी रही होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से टैरो से ही आपको पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी भी, ओके। तो ये तो अलग एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन में है, ठीक है।
स्पेशली यहाँ पे आपका फिजिकली मिसयूज या तो हुआ है, या तो किसी के मन में सिर्फ आपको मिसयूज करने की एनर्जी है, ठीक है, या तो फिजिकली या तो फाइनेंशियली। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे आपके खुद के अंदर की जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि बार बार, मैंने आपको कल परसों बताया था, पता नहीं शायद आया था ये, कि बार बार किसी को स्पाई करना, बार बार चेस करना। आप आगे भी बढ़ रहे हो, पॉजिटिव भी रह रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप इन एनर्जीज में रहेंगे, एटलीस्ट 21 डेज के लिए अगर आपको स्पेस देना है ना, तो 21 डेज के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली आप 21 डेज के बाद ऐसा फील करेंगे कि नहीं यार, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन थोड़ा सा, मतलब आप जितना मरे जा रहे थे वो कम हुआ है, ठीक है। डेथ, ओके, स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है डियर। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो खुशियाँ थी या जो बैलेंस था पास्ट में, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा खत्म हुआ है, ठीक है। और जिसके कारण कि आप बहुत ज़्यादा, आपको पछतावा है, गिल्ट में हो आप, या तो आप गिल्ट में हो या फिर आपको रिश्ते का ही गिल्ट है कि था ही क्यों, हुआ ही क्यों, लाइफ में नहीं था तो आया ही क्यों, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी है कि प्रभु जी, हेरोफेंट क्यों आया प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए हेरोफेंट क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए हेरोफेंट क्यों आया है। एम्परर, यहाँ पे वही एनर्जी आई है स्पेशली। देखो यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि किसी ऐसी एनर्जी के कारण, ठीक है, कोई भी एनर्जी समझ, जिसकी मतलब ताकत चल रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कुछ भी है ना, यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑन ऑफ, या तो आपके फाइनेंशियल चीज़ों में ऑन ऑफ चल रहा है, तो ये कुछ सुपर पावर्स की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, स्टैंड ले रहे हो पर आप छोड़ देते हो बीच में चीज़ें करते करते, तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसीलिए आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, किसी भी चीज़ को लेके, काम को लेके, रिश्तों को लेके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कोई आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। मैरिज को आपके, मान लीजिए आपके पर्सन ही है, वो फुली रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन लॉज की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, बड़े मतलब सीनियर पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश, या आपकी शादी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में एक ऑन ऑफ की सिचुएशन है, ठीक है, जो ऐसे ख़त्म नहीं होगी आप जब तक कोई एक्शन नहीं लोगे तब तक, ठीक है जी। चलिए, अब आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज? थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जय श्री, शफल करूंगी। जय श्री सदैव रक्षा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। मैजिशियन, ओके। हेरोफेंट, फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। तो कुछ एनर्जीज आपकी तरह सेम ही है इनकी। फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन भी जो है कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेके, या टेंशन ही क्यों ना हो इनको, ठीक है, चाहे आपके साथ है चाहे कहीं और है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जो है सोचे जा रहे हैं, और कई चीज़ें हो भी रही हैं लाइफ में, ठीक है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं अभी इनके माइंड में ये चल रहा है कि किस तरफ जाएं, या ना ऑलरेडी अगर कहीं और मैरिड है तो इनके माइंड में ये भी है कि यार
रिश्तों को कैसे संभाला जाए, मैरिड लाइफ अगर इनकी स्पॉइल हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये उसकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फोकस कर रहे हैं, अभी नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो मैं कार्ड से चेक करूंगी। फूल की एनर्जी है, ये ब्लाइंड होके ट्रस्ट करके चल रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है। मनमोजी हो रहे हैं, लापरवाही, ढीठपना, ये सब आ रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल इनका भी चल रहा है, ओके। तो इनका भी अगर एक डिवाइन टाइम आएगा तो वो खत्म होने के चांसेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, चीजें खत्म हो रही हैं इनकी लाइफ में भी। चलिए, थैंक यू प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जय श्री हेरोफेंट क्यों आया है? हेरोफेंट क्यों आया है? हेरोफेंट क्यों आया है? स्टार। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इनकी एक बिहेवियर के कारण डियर, ठीक है, स्पेशली इनके रूड बिहेवियर के कारण, इनके अपने अकॉर्डिंग चलाने के कारण, इनके मैरिड लाइफ में जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, लेकिन अब ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि ये बढ़ना किसी और की तरफ चाहते थे, जाना किसी और की तरफ चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ये स्टक फील कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अपनी मैरिड लाइफ को भी अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इनका मान लीजिए इमोशनल अटैचमेंट कहीं और हो, फिर भी अपनी मैरिड लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फूल की एनर्जी क्यों आई है? और जिनके पर्सन मैरिड, जो बोलते हैं कि हम मैरिड नहीं हैं या हमारे पर्सन मैरिड नहीं है, तो हो सकता है ये कि फैमिली को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। द फूल, ओके। तो ये एक्चुअली क्या है ना, किसी की तरफ बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन में है। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, किसी और के लिए भी हो सकती है, ठीक है। जब हम फीलिंग्स देखेंगे तो कंफर्म होगा। तो ये किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन में है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट है। अगर आपसे ही ऐसा है तो ये बहुत परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें खो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। स्पेशली जो अगर इनका लॉस हुआ है, अगर इनको कार्मिक कोई कर्मा मिल रहा है, तो स्पेशली वो इनको फाइनेंशियली मिल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली आपके पर्सन ज़्यादा परेशान है। इनकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। जो भी इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ही के साथ बुरा किया हो तो भी इन्हें कहीं ना कहीं कर्मा मिल ज़रूर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अपनी लाइफ में इस टाइम पे सिर्फ चेज करने में लगे हुए हैं, सिर्फ आपको नहीं, ये कहीं कहीं किसी किसी को मतलब स्टॉक करने की एनर्जी है। ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। कर्मा चल रहा है इनका भी अभी। डेथ की एनर्जी, थैंक यू। एक्चुअल में बात ये है कि अभी ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ठीक है। अभी इन्हें ये लग रहा है कि ये वाला बंदा भी छूट जाएगा, अगर मैरिड लाइफ भी स्पॉइल कर ली है और रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं और, अगर पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स हैं और एक तरफ आप हैं, या इन लॉज हैं एक तरफ आप हैं, तो भी सेम सिचुएशन इन्हें लग रहा है कि मतलब जिस तरफ प्यार या शादी है वो भी जारी है, और पेरेंट्स से भी धीरे धीरे पेरेंट्स का भी भरोसा खत्म हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये है, इन्हें बहुत बहुत जितना ये मेहनत कर रहे हैं चीज़ों में, उतना इनको रिजल्ट मिल नहीं रहा है,
ये मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गिव अप करके बैठ गए, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा, चीज़ें खत्म होने की कगार पे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेम एनर्जी है डियर। ये कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, कुछ रिश्तों में पेन में खुद भी हैं और सामने वाले को भी पेन दे रहे हैं। दी मैजिशियन, 2 नावों में सवार हुए ना, इसीलिए तो मैजिशियन। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जिससे ये मैरिज करना चाहते थे, सेम एनर्जी, ठीक है, जिससे ये रिश्ता बनाना चाहते थे, जिसको साथ भी ये डिवाइन कनेक्शन समझ रहे हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, है ना। अगर ये अपनी मैरिड लाइफ को ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं, इस टाइम पे भी क्या करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट में है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, मतलब यू नो जहाँ पे भी इनका दिल दिमाग है, एक्चुअली ये मैरिड कहीं और है या आपसे है, कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, इनका जहाँ पे भी दिल है इस वक्त, जहाँ पे भी इनको एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, इनके दिमाग में 24 घंटे वही थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। खोने वाले हैं, ये हो रहा है, पेन हो रहा है, यू नो एक इमोशनली एक तकलीफ में है, क्योंकि चाहते कुछ हैं, ना इधर खो सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ऐसे वाली एनर्जी है। कार्मिक साइकिल है ये इनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फीलिंग्स देख लेते हैं इनके आपके लिए क्या है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जय श्री महाकाल प्रभु, हे भोलेनाथ। तो अपने पर्सन का फेस इमेजिन करके ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि हम फीलिंग्स देखने वाले हैं और आप ही के लिए देखेंगे, तो एक बार ज़रूर दिल से अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। थैंक यू प्रभु जी, ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है प्रभु, करंटली क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। थैंक यू। जय प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु जी। टावर, तो ये जो डर है ना, ये डर आप ही के लिए है। ये जो ख़त्म करने की एनर्जी कहीं ना कहीं, ये जो फील कर रहे हैं कि भाई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, ये आप ही के लिए। फर्स्ट कार्ड चेक कर लूँ एक बार मैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, और ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा तो आप ही बताएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है टावर। तो यहाँ पे डियर ये खुद भी एक दोराहे पे हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस दोराहे के कारण जो है इनका रिश्ता आपसे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, चीज़ें आपसे बिगड़ती जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान है। मैंने कहा था ना आपसे कि किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं लेकिन परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उस तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे, और ये किया हुआ तो इनको खुद का, ये तो इनको भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अंधे होके दोनों तरफ चले, ठीक है। तो अभी इन्हें तकलीफ है कि भाई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या फिर मत मान लीजिए आपका रिएक्शन ऐसा हो, आपकी एनर्जी में से आया ना कि अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आप लोगों में से कुछ एक्शन ले रहे हो, क्योंकि करंट एनर्जीज है ना, आप लोगों में से कुछ लोग एक्शन ले रहे हो, आप लोग नहीं इनको इस तरीके से अपना रहे हो, या फिर आपने डायरेक्टली बोल दिया हो कि भाई पहले मुझे एक सॉल्यूशन दो, एक परमानेंट कमिटमेंट दो, या फिर चीज़ों को करके दिखाओ तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन को डर बैठ रहा है कि नहीं अब चीज़ें टूटने वाली है, अब इन्हें प्रॉपर एक ऐसा खौफ बैठ गया है मन में कि अब चीज़ें टूट जाएंगी, ठीक है भाई और अपा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे,
ओके। सो यहाँ पे ये इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के कारण बिगड़ी हैं। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे जो है वो ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे। ये अपनी फीलिंग्स ये खुद ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था आपके साथ, ठीक है, कि ये करेंगे वो करेंगे, या आपको भी ड्रीम्स दिखाए हों बहुत सारे, लेकिन अगेन वही एनर्जी कि यहाँ पे कर कुछ नहीं रहे थे, ठीक है। करने के टाइम पे कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ ये चमत्कार का वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, या सिर्फ आपको भी मतलब कहीं ना कहीं एक सांत्वना देना झूठी, जहाँ पे इनको खुद ही पता नहीं कि चीज़ें होंगी क्या, लेकिन ये सोच चल रहा है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ आपकी लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, यानी कि डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है, या ऑलरेडी चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि भाई इस रिश्ते को संभालने में अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, या फिर बहुत लोगों को मनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा घबराते हैं या पीछे भागते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ स्टेप लेने का सोचते तो हैं, पर स्टेप लेते लेते फिर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। कुछ वक्त के लिए इनके मन में आती हैं चीज़ें कि नहीं आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। फूल की एनर्जी, लापरवाही बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ये बहुत, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं, ठीक है, पर बहुत लापरवाही है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक्चुअली क्या एनर्जी है, ये अलग हटके है एनर्जी उन लोगों के लिए जिनके की फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। या कोई अदर ऐसा पर्सन, कोई फैमिली मेंबर हो गया, पड़ोस में कोई ऐसा हो गया, दोस्त हो, कोई भी ना, यानी कि ये लव वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पे कि कोई बार बार भड़का रहा है ना। अटैचमेंट आप दोनों को ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ तो आने लगी है, लेकिन क्या कहूँ मैं, काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती तो ज़रूर करती। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स की क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से। थैंक यू। फर्स्ट है रेस्टलेस माइंड, लीडरशिप, थैंक यू, ओवरकमिंग फियर, सेंस कंट्रोल, सॉरी, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, सेंस कंट्रोल। दो अच्छा ठीक है भाई, एक कार्ड और है, ठीक है। तो ज़्यादा ही कार्ड आ गए, चलो कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं क्योंकि सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। सबसे पहली बात, डियर, आपका माइंड बहुत रेस्टलेस है, आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि प्लीज़, ठीक है, थोड़ा सा आपने अपने दिमाग को भी शांत करना, क्योंकि अगर रेस्ट होगी तभी आप कुछ सोच पाएंगे कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। लीडरशिप, प्रभु जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। तो आपने कभी भी कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि आपको देखा देखी कोई आपको फॉलो करता हो, या ना कोई आपका फैन हो, ये होता है ना कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा मानता है, चाहे फैमिली में ही हो, है ना, तो आप उसको भी गलत रास्ता दिखा दो, आप ही को कॉपी करे वो। ओवरकमिंग फियर, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ का डर है, ठीक है, उससे बाहर निकलिए। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, इस टाइम आप ऐसे अंधेरे में भटके हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है, पर बहुत शांत रहोगे ना तो आपको रास्ता दिखेगा। सेंस कंट्रोल, तो ये कंटिन्यू आ ही रहा था, कॉन्शियस एंटिटी भी आ रहा था, तो प्रभु कह रहे हैं कि अपनी सेंसेस पे आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको इमोशनली आप कहीं ना कहीं टूट जाते हैं बार बार। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट है वीरभद्रा, जय महाकाल, चिंतामणि काली, कामाकला काली एंड माँ दक्षिणा काली, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपके पाप कर्म, जो आपको जो भी तकलीफ मिल रही है ना इस टाइम पे, वो आपके पाप कर्म धुल रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में अगर आपने कुछ नहीं किया तो बेटा पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रभु ये सब कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में एक्सेप्ट
कीजिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी शुद्धिकरण आपका चल रहा है उसे चलने दीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। आपसे ये कहा जा रहा है, माँ कामा काला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ की और प्रोटेक्शन की, हर तरह के आउटर और इनर डेंजर्स से, ठीक है। और माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो किसी ने नहीं कहना कि हमें नहीं जीना, हमें नहीं जीना, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रही हैं तो आपने मना नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय श्री महाकाल, खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।